इनकी जो एस्टेब्लिशिंग डेट है G20 की वो क्या कौन सी है? 26 सितंबर 1999। ठीक, इसमें 19 कंट्रीज हैं और 2 रीजनल बॉडीज शामिल हैं। ठीक है, वो कौन सी हैं? एक EU है और एक AU है। इस जो G20 है इसका ओवरव्यू ये है कि ये बने थे 99 के अंदर। टोटल इसके अंदर 20 इसके मेंबर्स हैं, 19 इंडिविजुअल कंट्रीज हैं, 2 रीजनल बॉडीज हैं जिनको हमने 19 से 20 के लिए काउंट करेंगे। रीजनल बॉडीज क्या है? एक यूरोपियन यूनियन है और एक क्या है? अफ्रीकन यूनियन है। तो ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? G20। अब G20 और जो जी हमारे पास G7 है, इनका आपस में क्या कनेक्शन है कि या हम इनको थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं तो जब G7 जो है ये इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनको डिस्कस करता है, लेकिन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एडवांस्ड नेशन। कि एक बंदा किसी भी प्रॉब्लम को देख रहा है वो अपनी नौयत से देखेगा, यानी कि एक सेम प्रॉब्लम अगर 2 लोगों को है जिनकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन चेंज है तो वो दोनों उस प्रॉब्लम को मुख्तलिफ एंगल से देखेंगे। जिसकी इकोनॉमिकली तौर पे जो स्ट्रॉन्ग है वो उस प्रॉब्लम को किसी और पर्सपेक्टिव से देख रहा है और जो अभी डेवलपिंग स्टेज के ऊपर है वो उस प्रॉब्लम को किसी और तरीके से देखेगा। सेम इसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है टोटल क्या है? एडवांस्ड नेशन है, लेकिन यहाँ पे क्या है? बहुत इमर्जिंग नेशंस भी हैं और डेवलप्ड भी हैं। मींस के डेवलपिंग और जो डेवलप कर चुकी हैं डेवलपमेंट, दोनों नेशंस हमारे पास इनके अंदर मौजूद हैं। तो जो G7 है ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज को या फिर जो भी अदर इनके कंसर्न्स हैं उनको एडवांस्ड पर्सपेक्टिव से देख रहा है, एडवांस नेशंस के पर्सपेक्टिव से देख रहा है। ये क्या है? क्योंकि ये थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। इसके अंदर 20 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग EU एंड यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। तो यहाँ पे क्या होता है कि ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे सिर्फ 7 नेशंस हैं एडवांस्ड इकोनॉमीज, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई ऑलमोस्ट ये 9 कंट्रीज हैं और ये 2 रीजनल बॉडीज हैं। तो ये मिलके क्या कर देते हैं, इनका जो एक सर्कल है वो बढ़ जाता है। ये ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन दे रही होती है। मींस के जब जैसे हम रिसर्च के अंदर देखते हैं कि सैम्पलिंग करते हैं और एक सैंपल हमारे पास 10 लोगों का है और दूसरा हमारे पास 20 से 25 लोगों का है, तो हम कहेंगे कि ये ज़्यादा अच्छे तरीके से उस प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास डाइवर्सिटी आ जाती है कि मुख्तलिफ जो वर्ल्ड के कॉर्नर्स हैं वहाँ से कंट्रीज मिलके एक प्रॉब्लम को देख रहे हैं या उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो डाइवर्सिटी है या फिर एक ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन है G20 के अंदर वो ज़्यादा है। देख ये लोग भी उन्हीं इकोनॉमिक इश्यूज को रहे हैं, ट्रेड से रिलेटेड या जितने भी इनके कंसर्न्स हैं उनको रहे हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा क्या है कि इनकी मेंबरशिप कम है, इनकी मेंबरशिप ज़्यादा है। ये लोग थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से इन चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है, ये G20 और जो G7 है इनका भी इनकी तरह कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, कोई फॉर्मल के जैसे हेडक्वार्टर्स होते हैं या सेक्रेटेरिएट वगैरह कुछ भी नहीं है। ये भी एक किस्म की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक ये जैसे इनफॉर्मल। तो इनका भी जब हेडक्वार्टर की बात आएगी तो कोई भी इनका फॉर्मल हेडक्वार्टर मौजूद नहीं है। इनकी भी प्रेसिडेंसी जो है वो एनुअली तौर पे चेंज होती रहती है। तो ये इनका थोड़ा सा एक कंपैरेटिव था कि G20 और G7 के दरमियान क्या फर्क है। डेट इनकी याद रखनी है, और ये याद रखना है कि ये कंसिस्ट ऑफ बोथ इमर्जिंग यानी कि डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशंस। इनके अंदर जैसे इंडिया है, ब्राज़ील है, चाइना है, जो अभी कंट्री जो कि स्ट्रगलिंग फेज में हैं, जो डेवलप हो रहे हैं उसके अंदर शामिल है। इसके अंदर एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, ये इसकी 19 इंडिविजुअल कंट्रीज हैं और साथ 2 रीजनल बॉडीज हैं। तो ये मिलके क्या बन जाते हैं? G20। ठीक है, तो अभी फिर हम दोबारा उसी G7 की तरफ आते हैं। इनके कुछ जो रिसेंट समिट हुए हैं उनको देखते हैं।
2021, 22, 23, 24। ठीक, ज़्यादा पीछे नहीं जाते, यहाँ से इनको स्टार्ट करते हैं। जब भी इस किस्म के सवाल की नौयत होती है, हमेशा उसमें से 2 से 4 सवाल हैं जो मेजर पूछे जाते हैं कि ये कहाँ पे हुए थे या वो ईयर पूछ लेते हैं, या ये पूछेंगे कि यूके में रिसेंटली कब हुआ है, तो वो 2021 के। और इसका एजेंडा क्या था, मेन जो हम कह लें कि डिस्कशन क्या थी इसके दौरान, तो इन्होंने क्या किया था, मेजर डिस्कशन जो थी इनकी, या जिस प्रॉब्लम के लिए ये लोग इकट्ठे हुए थे, वो उस टाइम का पेंडेमिक जो कोविड-19 की शक्ल में था। तो इस प्रॉब्लम के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन थी। फिर हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर, और इनके जो यूके के हेड थे, उन्होंने फिर एक ऐलान किया था कि 1 बिलियन जो वैक्सीन है ना, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को प्रोवाइड की जाए। वो किसके लिए थी, डेवलपिंग या पुअर जो कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो ये जो इनका 2021 के अंदर समिट होते हैं, उसकी मेजर समरी ये है कि यूके में हुआ था, हेल्थ इश्यूज और कोविड-19 के ऊपर बात की गई थी, और कोरोना वायरस से रिलेटेड जो वैक्सीन थी वो पुअर नेशंस थी या जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनको प्रोवाइड करने के लिए ऐलान किया गया था। ठीक है, यहाँ जी, कोविड-19 से रिलेटेड जो वैक्सीन थी वो तो फिर कोरोना का टॉपिक है ना। गर्मी बहुत है, चला दे। ठीक है, ये इसको यूके का कहते हैं। 2022 के अंदर ये कहाँ पे हुआ था, जर्मनी के अंदर। इनका जो मेन टॉपिक था वो रशिया और यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट्स। 2022 के अंदर जब इनका ये इशू बना था, तो क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये G7 है, जैसे इन्होंने FATF बनाया था, इनका कंसर्न ग्लोबल सिक्योरिटी भी है। तो उन्होंने इन दोनों की जो वार थी ना, उसका ग्लोबल इम्पैक्ट को डिस्कस किया था कि ग्लोबली इस वार के क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं। हम ये नहीं देखते होते कि रशिया के या यूक्रेन के अंदर वार हो रही है तो उनके मुल्क को ही सिर्फ जो है इसके फ़ायदे या नुकसान हो रहे होंगे, बल्कि पूरी जो वर्ल्ड होती है वो इससे कनेक्टेड होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेड डिस्टर्ब होती है। तो बहुत सारे मामलात जो हैं, जैसे रशिया के पास ऑयल ज़्यादा है या अदर जो भी इनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिस्टर्ब होती हैं, तो वो उसका इफेक्ट जो है वो 7 मुख्तलिफ़ किस्म की नेशंस के ऊपर भी होता है। तो वहाँ पे इन्होंने मेजर जो इनका कंसर्न रहा था वो था रशिया यूक्रेन वार के ऊपर। ठीक है, ये जापान में हुआ था। अभी इसके लिए एक बात याद रखिएगा कि ये क्या है, 50 है, मतलब इनका जो 50th है वो इटली। तो इस इटली के नाम से हम इस चीज़ को भी कंक्लूड कर सकते हैं कि G7 की जो करंट प्रेसिडेंसी है 2024 के अंदर, वो किन के पास है, वो इटली के पास। ये मुख्तलिफ डेट्स के अंदर इनके मुख्तलिफ समिट जो है वो एनुअली होते रहते हैं। जब सवाल है, क्योंकि जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं तो उनका हर 3 ईयर के बाद होता है, जैसे OIC का है, तो इनका क्या होता है, हर साल इनकी प्रेसिडेंसी जो है वो तब्दील होती है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ MCQs हैं, वो मैं आप लोगों से पूछता भी हूँ और डिस्कस भी कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं है, 8 से 10 ही हैं।
अच्छा, प्राइमरी पर्पस पूछा गया है कि G7 का क्या है। टू प्रमोट ग्लोबल ट्रेड है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू डेवलपिंग कंट्रीज, टू डिस्कस कोऑर्डिनेट इकोनॉमिक पॉलिसीज अमंग द वर्ल्ड, टू ओवरसी द यूनाइटेड नेशन एक्टिविटीज। टू डिस्कस एंड कोऑर्डिनेट इकोनॉमिक पॉलिसीज अमंग वर्ल्ड। G7 के एस्टेब्लिशिंग ईयर, विच कंट्री वाज नॉट ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ G7? कनाडा नहीं था, और ये 1976 के अंदर आया था। Which G7 country is the only one not member of EU? इनमें से कौन सा है जो यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर नहीं है? इटली, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा। कनाडा। G7 summit held annually where it usually held? इसका जो समिट है वो एनुअली होता है, तो ये कहाँ पे होता है? इन रोटेटिंग मेंबर कंट्री, एट द UN, इन जिनेवा, इन ब्रसल्स। What major global issues has been focused on recent G7 summits? Climate change, space exploration, space terrorism, digital currency regulation। तो जहाँ पे हमने ये 21 का जिक्र किया है, पेंडेमिक के साथ उन्होंने क्लाइमेट चेंज की भी बात की थी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग G7 कंट्री इज नॉट ए आइलैंड नेशन? आइलैंड नेशंस में से नहीं है। जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान। इसके ऊपर थोड़ा सा सोचें, आइलैंड नेशन नहीं है, कौन सा इनमें से? जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान। जापान नहीं। Which G7 country hosted the G7 summit in 2023? Japan. The G7 is often criticized for which of the following reason? इसके ऊपर criticism किया जाता है और किस बेस पे होता है? Its focus on military alliance, its lack of influence on global financial markets, its exclusively and lack of representation from emerging economies, it emphasizes on environmental policies। इसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्यों किया जाता है? कि जैसे G20 का हमने बात की है कि वो डेवलपिंग नेशंस को भी साथ लेके चलते हैं। इनका ये है कि सिर्फ एडवांस इकोनॉमीज को ही टारगेट करते हैं, मतलब इनका जो शॉर्ट सर्कल है सिर्फ 7 मेंबर्स हैं और वो भी हाईली एडवांस इकोनॉमीज। ये जस्ट उनके साथ मिलके डिफरेंट प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, ना कि ओवरऑल लाइक इनके जैसे G20 है तो वहाँ पे ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन हो रही है। वो 19 मुल्क हैं और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन या वो बॉडीज शामिल हैं, EU और अफ्रीकन यूनियन। तो वो मिलके एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। लेकिन ये क्या करती हैं, ये इनको इन जो 7 कंट्रीज़ को मसले मसाइल का हल बेहतर लगता है, या ये जो समझते हैं कि इन मसाइल के ऊपर बात करनी चाहिए या ये मसाइल एग्जिस्ट करते हैं, ये उनके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमने टोटल एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था G7 से रिलेटेड। इसमें एक शॉर्ट ओवरव्यू था G20 का। तो इससे रिलेटेड ये जो फाइल है मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा और ये MCQs भी इसी फाइल के अंदर है। ठीक है।